नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक चुनने का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कल 6 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेश भर में 5 लाख से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए। ईडी ने कल दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत कल जगदलपुर में फूल रथ की पहली परिक्रमा हुई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नावी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म RRR को घोषित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री शाह ने राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में तेजी से विकास हो रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब, गौठान, PDS, कोयला और PSC में भी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। श्री शाह ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य में भाजपा सरकार के 15 साल में हुए विकास कार्यों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस सभा के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास किया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। उधर कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस मौके पर मोहम्मद अकबर ने रैली को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। रैली को नीलकंठ चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कल 6 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से 3 नामांकन पत्र, जबकि 2 नामांकन पत्र डोंगरगांव में जमा किए गए। वहीं भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ में एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
इस मौके पर सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष अग्रवाल उपस्थित थे। वहीं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह छाबड़ा उपस्थित थे। उधर डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता साहू ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है, वहां नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में विभिन्न माध्यमों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कहीं रंगोली बनाकर मतदान करने की सलाह दी जा रही है, तो कहीं मतदान के लिए मानव श्रृंखला बनाकर शपथ दिलाई जा रही है। वहीं सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने के पहले दर्शकों को मतदाता जागरूकता की झलक भी दिखाई जा रही है। उधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में कल एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को 100% मतदान करने का संदेश दिया। वहीं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पिछले चुनाव में कम मतदान वाले बूथ पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस तथा दिवाली लेखन प्रतियोगिता के साथ ही रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह बेमेतरा जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को मतदान के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें 100% मतदान करने तथा अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इधर भिलाई में कल मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम के स्वच्छता कार्य से जुड़े सफाई मित्रों ने शहरवासियों के साथ मिलकर मतदान करने का संकल्प लिया। वहीं महासमुंद जिले में आज सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 100% मतदान करने की शपथ ली जाएगी। बीजापुर जिले में निर्वाचन आयोग ने बीजापुर विधायक के साथ कलेक्टर की पुरानी फोटो फेसबुक में डाले जाने के कारण कांग्रेस नेत्री संजना चौहान, गीता कमल और महेश हेमला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकाले जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक 5 लाख से अधिक वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई है। सार्वजनिक संपत्तियों से 3,37,000 और निजी संपत्तियों से 1,63,000 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। राज्य की प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि सभी कलेक्टरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल 5,51,699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं ईडी ने भिलाई में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पार्टनर दीपक सावलानी और गिरीश सावलानी के ठिकानों पर दबिश दी। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दीपक सावलानी के नेहरू नगर स्थित निवास और गिरीश सावलानी के आकाश गंगा सुपेला में स्थित श्री राम टेंडर्स पर छापेमारी की। इसके अलावा भिलाई 3 में पटाखा व्यवसायी सुरेश धिंगानी, चावल व्यवसायी सुरेश कुकरेजा, मेडिकल कारोबारी भरत रावलानी और एक अन्य व्यवसायी विकास बत्रा के घर समेत उनके ठिकानों में छापे की कार्यवाही की गई। आरोप है कि दीपक सावलानी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक का पार्टनर बनकर नेहरू नगर चौक पर एक दुकान खोली थी।
इजराइल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इससे पहले 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी कल सुबह दिल्ली पहुंची थी। केंद्रीय मंत्रियों BK सिंह और कौशल किशोर ने तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर उनका स्वागत किया। 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बाद लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहा है, साथ ही सूचना और सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारतीय नागरिक विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1800-118-797 पर संपर्क कर सकते हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत कल जगदलपुर में फूल रथ की पहली परिक्रमा हुई। इसके तहत 2 मंजिला फूल रथ में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद माई जी के छत्र को रथ में बिठाकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंह ड्योढ़ी में पहुंचाकर माई जी के छत्र को मंदिर में वापस रखा जाता है। यह रस्म आगामी पंचमी तिथि तक निभाई जाएगी। छत्तीसगढ़ बटालियन NCC दुर्ग का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रायपुर में शुरू हो गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर का शुभारंभ कैंप कमांडेंट कर्नल मकसूद अली खान ने किया। इस मौके पर उन्होंने शिविर में होने वाले फायरिंग ड्रिल, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस शिविर में दुर्ग के अलावा बिलासपुर और गर्ल्स बटालियन रायपुर के 600 कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में NCC कैडेट को देश प्रेम और सेवा भाव के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण और करियर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।